एक बड़ा चैलेंज है जनता दल यूनाइटेड के सामने। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार तो जो बननी है बन गई, चलेगी भी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को बचा के रखना ये बहुत आसान नहीं होगा। अभिषेक जी, आप बोल ही रहे हैं, खुद नाम का खुलासा कर रहे हैं, हमारे करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि इस बार तो बंडी कुत्ता हम लोग पहा नहीं लेंगे। ये उस समय चंपारण में थे निशांत, और यहाँ पे मीटिंग हो रही थी कि बनाया जाएगा। ललन बाबू थे, नीतीश जी खुद थे, संजय झा, तब लोगों को टेलीफोन से ही बात हो रही थी कि तुमको बनना है, तुमको बनना है। उधर से हाँ ना बनेंगे, नहीं बनेंगे, हर एक घंटे में डिसीजन बदल रहा था। आखिरकार एक सहमति बनी कि नहीं, हम बनेंगे। तो बनेंगे तो अब विभाग क्या होगा। यात्रा निकली, जो खबरें उधर से आई वो रिस्पॉन्स नहीं था। ये जबरदस्ती का टीम निशान था, तो एक बहाना चाहिए था कि इसको किस तरह से क्या करना नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बन गए। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यह चर्चा भी थी कि उनके जो कोर टीम के लोग हैं या टीम निशांत के जो लोग हैं, कुछ जो विधायक हैं उनके करीबी, वो भी मंत्री बनेंगे। लेकिन निशांत की टीम के लोग मंत्री नहीं बन पाए। सवाल यह है कि निशांत की जो कोर टीम है या टीम निशांत कुमार को चलाएगी, या निशांत कुमार की जो राजनीतिक गाड़ी है वो ललन सिंह और संजय झा के सहारे ही आगे बढ़ेगी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर हैं। सर, टीम निशांत का कोई मतलब बनता नहीं है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार के बाद माने इसको, क्योंकि टीम निशांत जिसको कहा जा रहा है, रुहेल रंजन हो गए, ऋतुराज कुमार हो गए, चेतन आनंद हो गए, उनमें से तो किसी विधायक को मौका मिला नहीं, और भी कई और विधायक हैं जिनको टीम निशांत का हिस्सा माना जाता है। देखिए, टीम निशांत जिसकी अभिषेक जी बात कर रहे हैं ना, ये जबरदस्ती का प्रोडक्ट। जेडीयू के भीतर बड़ी चर्चा थी कि ये बने ना बने, 2 गुट है जेडीयू में, आप जानते ही हैं। तो बहुत लोगों की राय थी कि इस तरह का कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन निशांत कुमार और उनके जो खास लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि नहीं, एक टीम युवा लोगों की, काबिल लोगों की टीम बने जो टीम निशांत को आगे बढ़े, निशांत को ग्रूम हो। तमाम तरह की बात हुई। ये तब की बात है जब निशांत जो है, उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, पूरा बिहार में घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। ये उस समय की कहानी है जी। लेकिन इधर तो सिर्फ सीन बदल गया। क्या हुआ होगा? जेडीयू को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी? एक जिसको कहते हैं हाई मोरल ग्राउंड जनता दल यूनाइटेड ने लिया निशांत कुमार के लिए, या निशांत कुमार ने लिया, यह भी कह सकते हैं कि भाई हम संघर्ष करेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, हम मंत्री नहीं बनेंगे, हमको डिप्टी सीएम नहीं बनना है, हमको संगठन में भी कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, हम नीतीश कुमार के बेटे हैं बावजूद इसके नहीं चाहिए। लेकिन अचानक रणनीति बदली, मन को मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी, या उन्होंने ली शपथ बिना किसी सदन के सदस्य हुए, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की राह पर चले। उसकी वजह है, अभिषेक जी, उसकी वजह है कि जो यात्रा निकली, जो खबरें उधर से आई, वो रिस्पॉन्स नहीं था। आप हॉल भर दीजिए आसपास के लोगों को मिला के, लेकिन जो नीतीश कुमार की यात्रा में जुनून होता था, लोग आते थे, देखते थे उनको, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगता था कि नेचुरल नीतीश कुमार को वेलकम कर रहे हैं, वो माहौल नहीं था। ये फीडबैक आने लगा था। तो कहीं ना कहीं हमने शुरुआत में जो कही कि ये जबरदस्ती का टीम निशान था, तो एक बहाना चाहिए था कि इसको किस तरह से क्या करना नहीं करना है। आपने अभी शुरुआत में मंत्री वाली भी बात बोली कि टीम निशान के लोगों को मंत्री बनना था, उस पर भी हम आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर देंगे क्या हुआ था उसमें। लेकिन अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि टीम निशान में जो ये यू टर्न हुआ, मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड को ताक पर रखकर इनको मंत्री बनाया गया, इसके पीछे एकमात्र वजह यही है कि जो यात्रा थी उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था, और आगे जो सियासत करनी है, और भाजपा जिस तरह से बंगाल जीत गई, उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के ऊपर खतरा और है
उस सबको बचाने के लिए निशांत को कैबिनेट में होना बहुत जरूरी था, इसीलिए उनको कैबिनेट में लाया गया है। और देखिए विभाग भी, महकमा भी दिया गया है, बहुत भारी भरकम महकमा है। इसकी भी एक कहानी है, आप तो कहानी सुनाते हैं अपने दर्शकों को, तो आप बताएं कि जब ये उस समय चंपारण में थे निशांत और यहाँ पे मीटिंग हो रही थी कि बनाया जाएगा, ललन बाबू थे, नीतीश जी खुद थे, संजय झा, तब लोगों को टेलीफोन से ही बात हो रही थी कि तुमको बनना है, तुमको बनना है। उधर से हाँ ना बनेंगे, नहीं बनेंगे, हर एक घंटे में डिसीजन बदल रहा था। आखिरकार एक सहमति बनी कि नहीं, हम बनेंगे। तो बनेंगे तो अब विभाग क्या होगा, इस पर निशांत कुमार और उनकी टीम का यही कहना था कि हमको पब्लिक कंसर्न का डिपार्टमेंट चाहिए। उस समय स्वास्थ्य का नाम नहीं खुला था, पब्लिक कंसर्न डिपार्टमेंट चाहिए ताकि हम परफॉर्म करके दिखा सकें। जब इस तरह की बात हुई तो विजेंद्र यादव ने कहा कि ठीक है, बिजली विभाग मेरा है, हम बिजली विभाग दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वो तैयार हो गए बिजली विभाग देने के लिए, शिक्षा विभाग भी देने के लिए लोग तैयार हो गए। लेकिन निशांत कुमार की टीम ने कहा कि नहीं, हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ तो दूसरे के पास था, बीजेपी के कोटे से। बिल्कुल। फिर जो वो टीम है, प्रो बीजेपी टीम ने आगे बात बढ़ाई कि मामला ऐसे ऐसे फंस रहा है। तो फिर बीजेपी की तरफ से बहुत कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मंगल पांडे बन नहीं रहे थे, किसी को देना था। तो स्वास्थ्य विभाग का ठीक है, आप ले लीजिए, एक्सचेंज करते हैं। तो शिक्षा उधर चला गया और स्वास्थ्य इधर आया। तो ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने की कहानी है, लेकिन चुनौती बहुत है हेल्थ डिपार्टमेंट में। आप भी जान रहे हैं बिहार में अब नीतीश निशांत कैसे उससे निपटते हैं, ये देखना बड़ा नहीं, दिलचस्प। बिहार की सेहत सुधार पाएंगे, सिस्टम की सेहत सुधार पाएंगे, महकमे की सेहत सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे, ये तो सवाल है ही। लेकिन बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री अपनी पार्टी की सेहत सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। अरुण कुमार नाराज हैं, डॉक्टर अरुण कुमार नाराज हैं, आनंद मोहन नाराज हैं। देखिए टीम निशांत, जब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हुआ था कि निशांत नहीं बनेंगे तो टीम निशांत के तरफ से 3 लोगों की सिफारिश की गई थी कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हो, ये 3 लोगों को निशांत कुमार की सिफारिश पर मंत्री बनाया जाए। उसमें पहला नाम था चेतन आनंद का, दूसरा नाम था शुभानंद का, सदानंद बाबू के लड़के का, शुभानंद मुकेश का, और तीसरा नाम था अरुण बाबू के बेटे का, ऋतुराज का। कि इन 3 लोगों की सिफारिश निशांत ने की कि इनको बनाना है। उस समय कहा गया था कि 3 तो संभव नहीं है, लेकिन 2 लोगों को हम लोग जरूर बनाएंगे। लेकिन बाद में राजनीति तो दूसरे करवट ले ली, जब निशांत को ही बनना था तो फिर तो ये नाम सब तो चैप्टर क्लोज हो गया है, बनना ही एक ही बनना। जब खुद ही नेता ही बन गया मंत्री, तब फिर टीम की जरूरत क्या है। नहीं, लेकिन आनंद मोहन और डॉक्टर अरुण कुमार, ये तो दोनों ऐसे नेता हैं जो मोर्चा खोल दिया तो खोल दिया, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर तो बड़े बवाल की आहट सुनाई दे रही है। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्वाभाविक है कि बहुत लोग नाराज हैं। कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। नाराज होने वालों में श्याम रजक का नाम भी है क्या? हम यही बात कर रहे हैं ना कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि बहुत लोग नाराज हैं, कि जिनको उम्मीद थी कि हम, महेश्वर हजारी का नाम भी है क्या? बहुत लोग हैं, आप बोल ही रहे हैं, खुद नाम का खुलासा कर रहे हैं, हमारे करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि इस बार तो बंडी कुर्ता हम लोग पहन ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि निशांत को खुद कैबिनेट में शामिल होने के लिए हो गया, मामला बन गया, तो बहुत सारी चीजें बदल गई। तो फिर इस नाराजगी की परिणति क्या होगी? एक बड़ा चैलेंज है जनता दल यूनाइटेड के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार तो जो बननी है बन गई, चलेगी भी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को बचा के रखना ये बहुत आसान नहीं होगा अभिषेक जी। और जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है, बंगाल के चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है, जिस तरह से आप देख रहे हैं बंगाल में जो आज मेगा शो हुआ, 25-25 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, तमाम चीजें हुई, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि डीएमके के जो 22 सांसद है वो सपोर्ट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को, उसके बाद जेडीयू किस हाल में होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।